गुड इवनिंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो आज मैथ की क्लास है ये आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाले मैथ की क्लास है और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल या एरिया वाला चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे पूरा कर देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की आज ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। और इससे अलग मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ नवीन अंगणित जो बुक आई है नई वाली आर.एस. अग्रवाल की, वो वाली बुक पढ़ा रहा हूँ। और न्यू एस.डी. यादव जो नई वाली एस.डी. यादव की बुक आई है मैथ की, उसे भी पढ़ा रहा हूँ। और पुरानी एस.डी. यादव में पूरी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और सभी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जब आप हमारी क्लासें देखा करें तो अपने जो फ़ोन से आप देखते हैं तो उसकी फ़ोन की क्वालिटी आप बढ़ा लिया करें वीडियो की, तो बहुत स्पष्ट या साफ आपको वीडियो हमारी दिख जाएगी, ठीक है। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल का यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम। तो 110 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 पे क्वेश्चन में क्या है 7/11 मीटर व्यास का एक पहिया 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। देखिएगा, चक्कर बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि होता है और परिधि को लिखते हैं 2πr। परिधि को क्या लिखते हैं 2πr। अब चक्कर बूझे गए हैं तो दूरी कितनी है, तो दूरी जो है 4 किलोमीटर है। दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। अच्छा, इसमें जो आपका ये व्यास जिसने दिया है ये 7/11 मीटर व्यास का एक पहिया, तो ये मीटर में दिया है। तो आप दूरी को भी मीटर में चेंज कर लो या व्यास को किलोमीटर में कर लो। तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करना होगा, तो आप इसको ही चेंज कर लो, ये मीटर हो गया बटे 2 पाई का मान होता 22/7, ठीक है। और इसने ना हमको r त्रिज्या होती है पर व्यास दिया है, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर व्यास का आधा करें तो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसने व्यास दिया है 7/11, 7/11 और आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे तो यही 2 लगा दें आप, ठीक है। इस तरह से अब आप इसको सोल्व कर लें तो 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक। 11 दूनी 22, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो ये जो चक्करों की संख्या आपकी आ जाएगी ये 2000 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। तो 2000 चक्कर वो लगाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2000। चलिएगा इससे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाएं। 112 में क्या है उस पहिए का व्यास कितना होगा। त्रिज्या का डबल होता है व्यास, मतलब 2r बूझ रहा है आपसे यहाँ। उस पहिए का व्यास कितना होगा जो 113 चक्करों में 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, चक्करों की संख्या दे रखी है। तो चक्कर बराबर आपको पता ही है क्या होता है, ये फॉर्मूला अभी भी ऊपर लिखा हुआ है। चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि होता है, तो परिधि होती है 2πr, ठीक है। और चक्कर कितने दिए हैं इसने 113 चक्कर है। कितने हैं 113 चक्कर हैं। और कितनी दूरी है, दूरी है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर, 26 डेकामीटर, ठीक है। तो या तो इसे किलोमीटर में बदलो या इसको डेकामीटर में बदलो, ठीक है। तो किलोमीटर के अगर डेकामीटर बनाने तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो किलोमीटर के डेकामीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करना होगा। तो 2 में जब 100 से गुणा करेंगे ये 200 हो जाएगा, तो 200 डेकामीटर और 26, तो 226 डेकामीटर हो जाएंगे ये 226 डेकामीटर बटे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, ठीक। और गुणा r, तो हमसे ये व्यास पूछ रहा तो व्यास होता है 2r। तो इस वाले 2 को ना कैंसिल मत करना कि 2r की वैल्यू ही हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। चलिएगा अब देखो इसका ये दुगना है, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 कम 2, तो इससे ना ये 2 बार कैंसिल हो गया। कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, ठीक। ये 7 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, है ना। इस 2 को नहीं छेड़ेंगे वरना 2 से 2 भी कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि हमसे ना वो व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। उस पहिए का व्यास, हाँ व्यास ही इसने हमसे पूछा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये 7 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। ये 2r को इधर लेके आ जाओ आप, तो 2r बराबर 2 गुणा 7/22, 2 गुणा 7/22। अच्छा, ऑप्शन जो लगे हुए हैं इसमें वो मीटर में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, मीटर में लगे हुए हैं। और हमने इसको किस में चेंज कर लिया था, डेकामीटर में चेंज कर लिया था। किस में चेंज कर लिया था, डेकामीटर में। अब डेकामीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आंसर ना मीटर में आ रहा है। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। डेकामीटर के मीटर बनाने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लें सारे को। ये 2 से कितनी बार 11 बार, तो ये हो गया आपका 70/11, 70/11। अब 11 से कैंसिल कर लें तो 11 छिंग 66, तो कितने बचे 4 हो गए 40 और 11 तिया 33, तो कितने बचे 7। अब पॉइंटों में या मिश्र भिन्न में, अच्छा मिश्र भिन्न में है, ठीक है। तो कितने बचेंगे अब आपके यहाँ से दोबारा से देखें एक बार, ये गलत हो गया यहाँ से, 11 छिंग 66, तो कितने बचेंगे आपके 4। तो बस यही हो जाएगा 6 सही 4/11 मीटर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाएंगे। 113 में क्या है एक पहिए की त्रिज्या 1.4 डेसीमीटर है, 0.66 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि होता है। चक्कर बराबर क्या होता है, दूरी बटे परिधि। तो दूरी उसने आपको दी है और दूरी कितनी दी है उसने आपको 0.66 किलोमीटर, 0.66 किलोमीटर, ठीक है।
अच्छा, अब जो त्रिज्या है वो किस में दी गई है? त्रिज्या है डेसीमीटर में, तो या तो त्रिज्या को किलोमीटर में बदलो या इस किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलो, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो एक के आगे 4 जीरो, 3 जीरो मतलब 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए एक टेबल आपको दिखाता हूँ मैं, ये होता है किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो ये टोटल ना 7 होते हैं। अगर नीचे को आते हैं तो गुणा करते हैं, ऊपर को जाते हैं तो भाग करते हैं। जिसको चेंज करना होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे किलोमीटर को हमको चेंज करना, किसको चेंज करना है? किलोमीटर को। और किस में करना है? डेसीमीटर में करना है, डेसीमीटर में। तो किलोमीटर से ये रहा 1 2 3 4 स्थान नीचे। कितने स्थान नीचे है? 4 स्थान नीचे ये रहा 1 2 3 4। तो एक के आगे 4 जीरो लगा के गुणा कर दो, किलोमीटर के डेसीमीटर बदल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। और अगर ऊपर को जाना है, नीचे से अगर ऊपर को जाना है तो भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। पर जिसको बदलते हैं उसको नहीं करते हैं, एक के आगे उतनी ही जीरो लगा के भाग कर लेते हैं अगर ऊपर को जाना हो। ठीक, तो यहाँ एक के आगे 4 जीरो लगा के आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये डेसीमीटर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, और चक्कर बराबर दूरी हो गया। और परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 और पाई का मान क्या होता है? 22/7। और आर त्रिज्या उसने आपको दे रखी है, और त्रिज्या कितनी दी है उसने आपको? 1.4 डेसीमीटर, 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 पॉइंट आपके कैंसिल हो गए। ठीक, एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। और चलो यहाँ लिख लो उस जीरो को। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। तो 22 से ये कितनी बार? 22 तिया 66, तो 30 हो गया। ठीक है, 2 से और कर लो इसको, 2 से। तो 2 से कितनी बार हो गया? ये 15 बार हो गया। ठीक, अभी आपका जो 14 है, 7 दूनी 14, और 2 से 100 50 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से 100 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 और 15 की गुणा कर लो आप, तो 0 और 15 पंजे होते हैं 75। तो 750 चक्कर हो जाएंगे। कितने चक्कर हो जाएंगे? 750 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाओ। 114 में क्या है? एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यदि पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो इस गाड़ी की चाल कितनी होगी? देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो पहले आप ना दूरी निकाल लो, समय तो इसने दे रखा है, तो वही है। यहाँ से इसने चक्कर दिए हैं, तो चक्कर कितने दिए? 10। और चक्कर बराबर क्या होता है? दूरी बटे परिधि होता है, और परिधि होता है 2 पाई आर। आर बोले तो त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी दी है इसने आपको? 70 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या कितनी दी आपको? 70 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो यहाँ से जो दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। किस में आएगी? सेंटीमीटर में। इसको आप सोल्व करेंगे तो 7 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार हो जाएगा। ठीक है, और 22 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 44। तो 440 हो जाएगा ये। तो 10 बराबर डी बटे 22 दूनी 44 की 10 में करेंगे तो 440 हो जाएगा। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 जीरो हो जाएंगे। पर ये सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर के मीटर बना लें। क्या बना लें? मीटर, क्योंकि समय सेकंड में है। समय किस में है? सेकंड में है। तो चाल के साथ दूरी मीटर में होनी चाहिए, चाल में सेकंड के साथ। ठीक है, तो दूरी आ गई। अब चाल गुजरा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 44, और समय कितना? 5 सेकंड। पर ये चाल, ये दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, पर ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और उसके आपको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, चलिएगा। अब बस इसको सोल्व कर लिया तो गुणा कर लें पहले। 18 चौक 72 को 2 तो हासिल 7, और 18 चौक 72 और 7 कितने हो जाएंगे? 79, और बटे में हो जाएगा 25। 25 से आप इसको भाग कर लें। ठीक है, तो 25 तिया तो 75 होते हैं। 25 तिया कितने होते हैं? 75। तो बचे कितने? 4 बच गए, हो गए 42। तो 25 ही कम 25 है। अब बचा कितना आपका? क्योंकि यहाँ 42 हो चुके थे, तो 5 और 12 तो 17 बच गए। कितने बच गए? 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170। तो 25 छिक्का 150। 25 छिक्का कितने? 150। ठीक, बचे 20 हो गए 200। 25 अट्ठे 200। तो ये हो जाएगा 31.68 किलोमीटर प्रति घंटे में ये आंसर आएगा। किसमें ये आंसर बैठेगा आपका? किलोमीटर प्रति घंटे में आपका ये आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 114 का 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाएंगे। 115 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। इसमें क्या है? 115वां क्वेश्चन है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई कितनी है? देखिएगा, चाप की लंबाई बराबर होता है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, 2 पाई आर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई का फॉर्मूला है
चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, अब इनकी वैल्यू आप यहाँ रखना शुरू करें। तो 2 है ही, पाई होता 22/7, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। कितनी है, 21। और एंगल उसने दिया है, तो एंगल कितना है, एंगल है 72 डिग्री। एंगल कितना है, 72 डिग्री। और बटे कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। बस कैलकुलेशन करनी, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 से कर लें, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, या 72 पंजे हो जाएगा। ये 72 कितना हो जाएगा, पंजे। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 36, तो 5 बार कैंसिल हो गया ये। और 7 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार, ठीक है। तो ऊपर कितना बच रहा है, 3 दूनी 6। तो 6 की और 22 की गुणा कर लें, 6 की और 22 की गुणा कर लें। तो 6 दूनी 12 को 2, 6 दूनी 12 और 1 13, और बटे में कितना आ गया, 5, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक। बचा कितना, 3, हो गए 32। 5 छंग 30, बचा कितना, 2, हो जाएंगे 20। तो 5 चौक 20, तो 26.4 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी, 26.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाएंगे। 116 में देखेंगे क्या है, 116वां जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना है। एक त्रिज्या खंड का हो रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है वो, ठीक। ये चाप की लंबाई का होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और ये क्षेत्रफल का होता है जब आपको क्या दे रखा हो, चाप की लंबाई। तो 1/2 चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, 1/2 चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। अब इसने क्या क्या आपको दिया है वो आप यहाँ वैल्यू रख लें। 1/2, अब चाप की लंबाई कितनी है, 3.5 है, 3.5। और त्रिज्या कितनी दी है इसने हमको, तो त्रिज्या इसने हमको ना 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये देख लें, लंबाई भी सेंटीमीटर में और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन कर लो अब आप इसकी यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, तो पहले 5 की गुणाई कर लो आप इसकी। तो 5 पंजे 25, 2 हो गया, 5 या 15 और 2 17, ठीक है। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, तो 2 8 16, बचा 1, हो गए 15, हाँ। तो 2 7 14 और बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। तो 8.75 हो जाएगा 116 का, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में। चलिएगा, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाएंगे अब। 117 117 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें बोला गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड का द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 42 डिग्री। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्तखंड या त्रिज्याखंड एक ही बात होती है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। चलिएगा, वैल्यू रखें आप इसमें। पाई का मान होता है 22/7, ठीक। और आर बोले तो त्रिज्या, और तो त्रिज्या कितनी दी है इसने आपको, 12 सेंटीमीटर दी है। तो स्क्वायर है, तो 12 गुणा 12। और थीटा कितना दिया है इसने आपको, तो थीटा इसने आपको दिया है 42 डिग्री। कितना दिया है, 42 डिग्री। और बटे में कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। बस इसको सोल्व कर ले आप। तो 12 तिया 36, तो 30 हो गया ये, है ना। और 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे तो आपका 5 बच गया, ठीक है। तो इनकी गुणा कर लें पहले आप, 12 की और 22 की। तो 12 दूनी 24, तो 2 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया, 26। इसको आप ना 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 पंजे 25, तो बचा 1, हो गए 14। 5 दूनी 10, तो बचे कितने, 4, हो गए 40। 5 8 40, तो 52.8, कितना, 52.8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, 118 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118। अब 118 क्या है, एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मिनट वाली सुई जो है केंद्र से परिधि तक होती है, तो ये त्रिज्या ही कही जाती है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही घंटे दीवार वाली घड़ी में मिनट की सुई होती है, ठीक है। तो ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और 30 मिनट में यह कितना क्षेत्रफल पार करेगी, ठीक है। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, देखो 1 घंटे में पूरा राउंड होता है, 1 घंटे में पूरा राउंड होता है, और पूरे राउंड को कहते हैं 360 डिग्री। और 30 मिनट में होता है आधा राउंड, तो 360 का आधा होता है 180। तो 30 मिनट में ये 180 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 180 डिग्री घूमेगी। तो इसका एंगल तो हो जाएगा 180,
एंगल कितना हो जाएगा 180 इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक। चलिएगा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर बोले तो त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणा 7, ठीक। और जो थीटा है वो 180 डिग्री हो जाएगा, 30 मिनट में आधा राउंड मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हो जाएगा थीटा यहाँ से आपका 180 डिग्री, और बटे में कितना है 360, ठीक। तो 18 दूनी 36, तो 2 बार कैंसिल हुआ, 7 से 7 गया, 2 से ये कितनी बार गया 11 बार, तो 11 7 कितने आ जाएगा 77, तो 77 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा 118 का, कितना हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिएगा 119 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 119। अब 119 में क्या है देखते हैं। 119 में इसमें कहा गया है एक गाय को खूंटे से कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि यह 58-56 वर्ग मीटर क्षेत्र की घास को चर सके। एक गाय को खूंटे से, जब गाय को खूंटे से बांध दें तो चारों ओर घूमेगी वो, तो है ना, तो चारों ओर जैसे घूमेगी, सपोज करो यहाँ बांध दिया आपने और ये रस्सी ऐसे है, तो ऐसे ही तो घूमेगी गाय चारों ओर का, तो ये विरत बन जाएगा, क्या बन जाएगा विरत बन जाएगा, ठीक है। और खूंटे ये जो रस्सी की लंबाई है ये विरत की त्रिज्या कहलाएगी, ये विरत की क्या कहलाएगी त्रिज्या। तो ये आपसे ना त्रिज्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है त्रिज्या, और उसने जो क्षेत्र चरा है वो 58-56 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये इसका क्षेत्रफल है पूरे का। तो ये विरत है, तो विरत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल जो इसने चरा है वो है 98-56 है, ठीक है। अब पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, और बराबर कितना है 98-56 है, 98-56 है, ठीक है। अब 22 से 98-56 को आप कैंसिल कर लेंगे, 22 से किसको कैंसिल कर लेंगे 98-56 को कर लेंगे, ठीक। तो ये 448 बार कैंसिल होगा, इससे आप कैंसिल कर लेना, 448 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 448 गुणा 7। अब देखो आप इनकी गुणा करोगे फिर उसका वर्गमूल निकालोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। आप ना इसको जब स्क्वायर है तो 7 के फैक्टर में ही टूटेगा जरूर, 7 से डिवाइड करो जरा, तो 7 दूनी 7 6 42, बचे कितने 2 हो गए 28, 7 चौक 28, तो आप इसको ना ये लिख सकते हो, ये 448 को 64 गुणा 7, और एक साथ हमारा पहले से ही है, तो जब स्क्वायर इधर होता है तो सामने वाले का वर्गमूल लेते हैं, अगर इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, और ये 7 7 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो आपकी जो ये त्रिज्या आई है वो 56 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 56 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी था, ठीक है। तो 56 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 119 को। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 120 पे। 120 इसमें क्या है 63 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर प्रत्येक कोने पर लगे खूंटों से एक एक घोड़ा बांध दिया गया। देखो ऐसे है वर्ग है, और चारे कोनों पर इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी एक घोड़ा बांधा है, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया है इसमें, और इसकी जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 63 है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 63 होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 63 और ये भी यहाँ से यहाँ तक 63 हो जाएगा, ठीक है। कोने पर लगे खूंटे से एक एक घोड़ा बांध दिया गया है, प्रत्येक घोड़े की रस्सी इतनी लंबी है कि वो ठीक एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, तो चरे गए बिना बचे भाग का क्षेत्रफल, जो उनसे चरा नहीं गया है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब यहाँ से चारों ओर से ये ऐसे विरत बनेंगे ना इस तरह से, तो ये आपस में ना इस तरह से एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसे इस तरह से टच करेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस क्षेत्र को पूछ रहा है वो, इस क्षेत्र को, ठीक है, जो चरा नहीं गया है, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा, आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, और वर्ग के क्षेत्रफल में से देखो, अब ध्यान से देखना, एक हिस्सा तो ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो ये 4 हिस्से जो है इनको अगर हम एक जगह जोड़ दें तो पूरा एक विरत बन जाएगा, पूरा एक क्या बन जाएगा विरत बन जाएगा। तो आप वर्ग के क्षेत्रफल में से विरत का क्षेत्रफल घटा दे तो ये हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। चलिएगा अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होगी ये त्रिज्या होगी, और ये भी तो त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 63 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आधा और यहाँ से यहाँ तक ये आधा, तो ये जो विरत की त्रिज्या होगी, विरत की त्रिज्या जो वर्ग की भुजा है उसका आधा हो जाएगा, जो वर्ग की भुजा है उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस विरत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और विरत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है वर्ग की, तो वो तो 63 है, कितनी है 63, तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पाई का मान होता है 22/7 गुणा, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 63/2 हो जाएगी, 63/2 का स्क्वायर करेंगे तो 63/2 गुणा 63/2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। बस इसकी कैलकुलेशन मात्र आपको करनी है, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको, एक काम करें आप, ये 63/2 का स्क्वायर है ये, ठीक। तो 63 का स्क्वायर कॉमन ले लो आप, 63 का स्क्वायर आपने लिया कॉमन,
तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 22/7 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो ये बचा। तो 7 चौक 28। अब 63 का वर्ग भी कर लो आप, 63 का क्या कर लो आप, वर्ग कर लो। 3 तिया 9, 3 छिंग 18, ठीक है। 6 तिया 18, 6 छिंग 36 और 1 37, तो 9, 8 8 16, 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आ गया 39 69 69, ठीक। और बीच में 39 69 हो गया ये, और 7 चौक 28, तो 28 में से 22 गए तो 6/28, ठीक है। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे हम। 28 से नहीं होगा तो 7 से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 39 69 गुणा 6/28, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 4 बचा हो गया 46, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, तो कितने बच रहे हैं आपके, तो 4 हो गए 49, 7 सत्ते 49, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। यहाँ करो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब इसकी 3 में गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 छिंग 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, और 3 पंजे 15 और 2 कितना हो गया 17, और बटे में कितना हो गया 2, ठीक है। तो 2 8 16, ठीक। बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, अब सिंगल बचा तो 0 होगी और 10 अब लो लगाएंगे आप, और 10 पे चलाएंगे पॉइंट लगा के, तो 2 पंजे 10, आपको भाग करके देख लेना इससे, तो 850.5 ही आएगा, 850.5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 120। चलिएगा इससे आगे चल जाए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आज क्षेत्रफल हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा आज। एक 121 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 1 मीटर तथा 2 मीटर लंबी है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 6 मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 1/2, अब उनके बीच समांतर भुजा क्या क्या है इसकी 121 में, तो ये 1 और 2 है, 1 और 2 है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी जो है ये 6 मीटर है। कितनी है 6 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 से आप इसको कैंसिल कर ले 3 बार, तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, 3 तिया कितने हो जाएंगे 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, या मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में तो 9 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 122 पे। 122 में क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस बार दे दिया 384 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी समांतर भुजा जो ए और बी हैं, इनमें अनुपात दे दिया है उसने इस बार 3 और 5 का अनुपात दे दिया, 3 और 5 का, तो आप इसको 3x लिख सकते हो और इसको आप 5x लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उससे आगे क्या बोला है, इनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछा, क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, तो दूरी इसने दी है आपको 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल होता है ये, तो क्षेत्रफल आपको दिया है 384, कितना दिया है 384, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लग जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है। अब क्या करोगे आप 1/2 या 2 से आप इसको कैंसिल करें 6 बार, ठीक, और 5 और 3 8x गुणा 6, और बराबर कितना है आपका 884। 6 से देख लो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 छिंग 36, बचा 2 हो गए 24, 6 चौक 24, ठीक है। 8 से भी कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो 8 आ गई। अब छोटी भुजा पूछ रहा, तो छोटी भुजा तो 3x है, अब ये x है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x और 8 तिया 24, तो 3x बराबर 24 आ गया, 3x बराबर कितना आ गया है 24 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, छोटी भुजा इसने पूछी थी। अब लास्ट क्वेश्चन और बचा है आज का, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर लास्ट है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इसको हम। इसने बोला एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज बना लो एक, इसकी एक लेंथ तो 60 है और एक 40 है, ये भी 60 ही हो जाएगा, ये 40, ठीक है, और एक विकर्ण दिया है इसने, ये मान लो सपोज ये दिया है, ये ए बी सी और डी, ठीक। अब आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप कैसे करेंगे इसे, ऐसे आ जाए, त्रिभुज ए बी डी ले लें आप, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है,
तो इसमें जो है इसकी ये वाली भुजा तो आप इस त्रिभुज की 40 है, ये वाली भुजा इस त्रिभुज की कितनी है 80 है, और ये वाली भुजा कितनी है 60 है। एक बार तो आप ये चेक कर लें कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, अगर उसके वर्ग कर दिया जाए कर्ण का और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका वर्ग 40 का तो 1600 हो जाएगा और 60 का 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। तो 0 0 6 6 12 और 3 और 1 4 और 1 5, तो ये 5200 हो जाएगा। और 8 80 का वर्ग तो 6400 होगा, तो ये समकोण त्रिभुज है नहीं, समकोण त्रिभुज ये नहीं है, ठीक है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। अब करेंगे कैसे, उसमें एक अर्ध परिमाप होता है उसको एस से लिखते हैं, और ये होता है a + b + c बटे 2, और ए बी सी ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब एक भुजा इसकी 40 है और एक भुजा इसकी 60 है और एक भुजा इसकी 80 है, ठीक है। और इन्हें आप जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, तो 180 बटे 2, तो कहने का मतलब ये 90 आ गया। तो S तो 90 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S × S - A S - B S - C, ठीक है, इस तरह से। तो S होता है अर्ध परिमाप, जो कि हम निकाल चुके हैं, वो कितना है इसका 90 है, 90। अच्छा, और पहली भुजा कितनी है इसकी 40 है, तो 90 में से 40 घटा दो, 90 में से कितना घटा दो 40, तो 50 आ जाएगा, ठीक है, गुणा। दूसरी भुजा कितनी है इसकी 60, तो 90 में से 60 घटा दो तो 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और तीसरी भुजा है इसकी 80, तो 90 में से 80 घटा दो तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ये देखना है कि क्या बाहर निकल सकता है। तो 2 में से 1 बाहर चला जाता है, 2 में से 1 बाहर चला जाता है, तो देख तो यहाँ 25 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। 90 को क्या लिख सकते हो आप, 15 छिक्का 90 लिख सकते हो आप। 90 को 90 गुणा 2 गुणा 25, तो एक तो 25 चला जाएगा, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, इसे और करो कुछ, ये हो जाएगा आपका 6 और 3 18 और 5, ठीक है। 90 को क्या लिख सकते हो आप, 6 × 18 पंजे 90। तो एक तो देखो सबसे पहले यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो एक 6 बाहर आपका, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो एक 5 बाहर आपका, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक 2 बाहर आपका, 25 5 के रूप में बाहर आपका चला जाएगा, ठीक है। अब अंदर देख लो क्या बच गया आपका, तो अंदर जो बचा है आपका, एक तो 3 बच गया, ठीक, और क्या बच गया आपका, एक 5 बच गया, ठीक है। चलिएगा, तो ये कितना हुआ आपका 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, और 60 पंजे कितने हो जाएंगे 300, 60 पंजे कितने हो जाएंगे, तो 300√15 आ गया है, 300√15। तो ये इतने का क्षेत्रफल आया, इतने का, हाँ, इस त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज भी बिल्कुल इसके जैसा ही त्रिभुज है ना। तो हमें तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका और इसका ये दोनों सेम है, तो जो ये आया है इसका डबल कर दो बस, आप इसका क्या कर दो डबल, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस 2 से गुणा कर दो, तो 300 दूनी कितने होते हैं 600, तो 600√15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का। कितना आ जाएगा 600√15 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल का जो चैप्टर था ये आज कंप्लीट